बाकी के ये जो 5 बच्चे थे, इनको छोड़ के बाकी बच्चों ने एटलीस्ट कार्टून वाला होमवर्क तो करना था ना, ट्रेसिंग वाला। वो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है आपने, वो आपका बेस है बहुत। उसमें अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी कर्व्स एंड एंगल्स एंड एंकर पॉइंट्स एंड उसके हैंडलिंग के लिए, तो हम आगे नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होएगा अंडरस्टैंडिंग होने में उस चीज में। दिलीप ने भेजा, दिलीप ने सोनू शर्मा भेजा। ठीक है, सोनू एंड सोनपाल इज सेम, राइट। ये भेजा ममता ने पुराना वाला। जेपीजी भेज देते ना ममता, का कुछ नहीं था, चलो कोई बात नहीं। तो अभी जो भी बच्चे जो फर्स्ट लेआउट अपना बना रहे हैं ना पॉल्यूशन के ऊपर, हम बेस उसी को ही रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि हर बारी अगर हम लेआउट चेंज करेंगे या थीम चेंज करेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमने अपडेट कैसे किया। तो सेम चीज को अपडेट करने में जो डिफरेंस पता चलेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट, आप अगर उसका फोकस चेंज करोगे तो वो उतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं जिस जिस बच्चे का काम चेक करूंगी और उसका प्रीवियस वाला भी मुझे चाहिए होगा, ताकि हम एक लीग में रहे, क्योंकि हर किसी बच्चे का काम उस हिसाब से जो है वो सेम पैटर्न में रहना चाहिए। हमने थीम नहीं चेंज करनी है, अपनी जो हमारी पुरानी थीम थी वही थी, बट उसको इम्प्रोवाइज करना है। और अब जैसे नमता ने ये वाला भेजा था पहले, ठीक है, अब ये भेजा उन्होंने बाद में। अब नमता ने इसमें क्या किया, साइज चेंज किया। ओके, इट्स ओके टू चेंज योर साइज, क्योंकि क्या होता है जब हम मास्टर क्रिएटिव बनाते हैं, तो ये जो आप बना रहे हो ये मास्टर क्रिएटिव है। दिस इज अ मास्टर क्रिएटिव। मास्टर क्रिएटिव क्या होता है कि मास्टर क्रिएटिव होता है कि जिसको हम उसका मल्टीपल साइजेस में हम अडेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो बहुत ही स्ट्रिपिश हो। हम वो भी सीखेंगे कि अडेप्टेशन हम कैसे करते हैं, क्या क्या मेनली चीजें हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रिएटिव। लाइक if we are creating a poster and simultaneously we have to convert it into a strippish banner or a hoarding, तो उसमें हमें एलिमेंट्स क्या क्या लेने चाहिए, क्या हमें स्किप करने चाहिए, ये दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन ऑफ आर्टवर्क। तो हम जो ये अभी जो बना रहे हैं, जो आप लोग ये बना रहे हो, दीज आर मास्टर क्रिएटिव्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। इसके बाद जब ये फाइनल हो जाएंगे, जब एक एक बच्चे का मुझे लगेगा कि हाँ दिस इज द मैक्सिमम क्रिएटिविटी जो है, उनके जूसेस ने काम किया है इस क्रिएटिव में, हम अपग्रेड जो रहे, हमने क्या करना है, थीम सेम रखनी है बट हम अपग्रेड हो रहे हैं। तो यू कैन चेंज द साइज बट नॉट द क्रिएटिव थीम। तो लास्ट टाइम जैसे नमता ने ये भेजा था ये वाला, ठीक है, इसमें जो है बिल्कुल ही अलग था। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट था कि एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने पूरी की पूरी जो है कार्स का दिखाया हुआ है, प्लस पोल्यूशन दिखाया है, एंड थोड़ा बहुत हमने ये बिल्डिंग्स एंड ऑल दिखाया, थोड़ा एनवायरमेंट पॉइंट से, एंड एक सैड अर्थ दिखाया है। अगेन ये एक पोल्यूटेड कार है, पोल्यूटेड कार में से जो पोल्यूशन निकल रहा है उसको हमने एक क्रॉस करके दिखाया है अलॉन्ग विद द सिटी एंड द एनवायरमेंट। अगेन साइमल्टेनियसली वी हैव शोन दीज इंफोग्राफिक की हमारे ट्रक्स कितना रिलीज करते हैं CO2 इनमें, ठीक है, एसयूवीज का कितना एमिशन है, लग्जरी कार्स का कितना है, स्मॉल कार्स का कितना है। तो ये जो डेटा हमारा था ना नमता, माय पॉइंट वाज लास्ट टाइम आल्सो आई हैव सेड द सेम थिंग, कि हम लोगों ने थीम नहीं चेंज करनी है। हमारे क्रिएटिव जूसेस कब काम करेंगे, जब हमें एक ही थीम के ऊपर हमें थोड़ा सा उससे अपडेटेड वर्जन और उसके अपने बेस्ट क्रिएटिव स्किल्स उसके अंदर डालने हैं।
अभी आपने क्या किया है, आपने थीम चेंज कर दिया है। सबसे पहले तो ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, बट इट्स ओके कि ठीक है, अगर आपने थीम चेंज किया है, वर्टिकल कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आपको इसी थीम पे रहना है। आप समझो यही आपका साइज है, यही आपके एलिमेंट्स हैं, यही सब कुछ है। ठीक है नमता, मैं अब आपको चेंजेस बता रही हूँ। चेंजेस ये है, एंड सारे बच्चे ये चेंजेस जब मैं बताती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ध्यान में रखिए ये सब चेंजेस क्या है, क्योंकि ये चेंजेस जो है आपको अपने कामों में भी इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि डिजाइन के बेसिक तो सेम है ना। जो एक बंदा गलती कर रहा है कि मैं बोल रही हूँ कि ब्लैक के ऊपर ये कलर नहीं आएगा, तो दिस अप्लाइज टू एवरीवन। तो हर किसी को वो बात जो है ध्यान रखनी है। पहली चीज इसमें नमता, हम मैंने ये बोला था कि ब्रीफ हमेशा पहले सुनो। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते हो तुम लोग। मैंने लास्ट टाइम भी बहुत बारी मैंने ये बोला है कि हमें हमेशा ब्रीफ सुननी चाहिए, कि ब्रीफ क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, एंड देन फिर हम लोगों को अपने एलिमेंट्स गैदर करके उसको एक कोलैबोरेट करके हमें एक पोस्टर क्रिएट करना होता है। माई ब्रीफ वॉज टू मेक अ पोस्टर। यू आर एन एड एजेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट जो भी है। अभी मैंने जैसे 5 एड एजेंसीज को हायर किया है, सोनपाल, नमता, ललित, सोनल, फहीम को। तो मैंने उनको एक काम दिया कि मुझे एक पोस्टर चाहिए जो मुझे मेन मार्केट में लगाना है कहीं पे, जहां से ऑल काइंड ऑफ ऑल कैटेगरीज पीपल विल जस्ट पास थ्रू, गो थ्रू विद दैट रोड और दैट टी पॉइंट, और जो भी एक वो साइड में है मार्केट में। अब वो उस पोस्टर को आपको कितना आई कैची बनाना है कि वो हर किसी का अटेंशन ग्रैब करे। चाहे वो एक साइकिल चलाने वाला हो, ई रिक्शे वाला हो, ऑटो वाला हो, बस हो, ट्रक हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई एजुकेटेड बंदा हो, रेजिडेंशियल हो, ओल्ड एज हो, या किड्स हो। तो कैसे हम उन सारे, हमारा टारगेट ऑडियंस देखो कितना टफ है, मास लेवल है, कि हमें हर किसी के एंगल से उसमें डालना है। तो क्या होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कैटेगराइज करते हैं। कैसे? बच्चे, बूढ़े, या फिर थोड़े से जो इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़ नहीं पाए बिकॉज ऑफ कुछ सिचुएशन की वजह से, उनको हम विजुअली दिखाते हैं कि उन्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पर हमें विजुअली हम बताते कि देखो भैया आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। दिस इज कॉल्ड गिविंग एजुकेशन टू एवरीवन। और एजुकेशन और कम्युनिकेशन डजंट मीन कि वो इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज हो। इट मीन्स टू कन्वे योर मैसेज, कि आप अपने ऑडियंस को मैसेज दे रहे हो। आपकी ऑडियंस को आपकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। इट डजंट मैटर कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो। तो कम्युनिकेशन वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब जैसे मैं ये सोचती हूँ, मैं अगर अपने आप को उस जगह पे सोचती हूँ, तो मैं एज अ एड एजेंसी मैं ये सोचूंगी कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या दिया है मेरे क्लाइंट ने। मल्टीपल दिया है, मास लेवल दिया है, और ये पेस्ट होने वाला है एक बहुत ही कॉमन सी जगह पे। ये किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में या किसी बिल्डिंग में नहीं पेस्ट होने वाला है। ये जो लगने वाला है, ये बहुत ही कॉमन लोगों के बीच में लगना है। तो मेरा मेरा वहीं पर ही क्रिएटिव चीजें चलनी चाहिए कि मेरा मास ऑडियंस क्या है, और उसमें हम कैटेगराइज करेंगे कि यार जैसे ई रिक्शा बहुत जाते हैं, रिक्शास बहुत जाते हैं, तो थोड़ा वो मास लेवल के जो लोग डाउन है, उसमें हम क्या करेंगे कि हम उसमें विजुअली उतना अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। विजुअली हम उसको इतना अच्छा दिखाएंगे कि उन्हें कंटेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सेकंड आता है हमारा थोड़ा सा जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होते हैं, जो अवेयर भी होते हैं, जो देखते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, वो देखेंगे विजुअल। अच्छा, वाह, विजुअल तो बहुत अच्छा है, इसका इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, अच्छा हेडलाइन ये है, एंड प्लस सोल्यूशन दिया है कि कार पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। ओके, फिर तीसरे आते हैं कि जो प्रॉपरली एनवायरमेंट कंसर्न लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। अब वो क्या करेंगे, विजुअल तो देखेंगे ही देखेंगे कि वो कितना आई कैची है, साथ में देखेंगे कि अच्छा ओके ये इसकी इंफॉर्मेशन है, इट्स गुड, आई शुड spread this thing to all my groups, to all my friends, to all my relatives, या जितना भी जो भी हमारी डिजिटल सोशल मीडिया है, उसके थ्रू वो क्या करेगा, उसका फोटो लेगा, ठीक है, और उसको वो स्प्रेड करेगा। सी, दिस इज व्हाट आपका एक जो पावरफुल मैसेज है, वो नॉर्मल अवेयर कैसे होता है, वो स्प्रेड कैसे होता है, वो वायरल कैसे होता है। तो आपको उस लेवल का सोच के बनाना है, आपको इस लेवल का सोच के नहीं बनाना। अब क्या है कि जो अब ये नमता ने जो बनाया है, अगेन मैं जाऊंगी, मैं इसको बिल्कुल नहीं दूंगी। एक तो पुअर पुअर वेरी पुअर जो है कलर थीम आपने ली है, दूसरा एयर पोल्यूशन, देन फिर ये कुछ भी, इट्स नथिंग। अब हम लोग क्या लेते हैं, हमने ये जो डेटा कलेक्शन लिया है, अब आप देखो इसमें नीचे से जो आपने लिया है, ये क्या है, ये सिर्फ हवा में लटक रहा है, ये 3D नहीं है। अगर आपने इसको 3D बनाना था तो आपका एनवायरनमेंट भी 3D वाला होना चाहिए था ना, आपने सिर्फ इसको 3D में लगा दिया, तो इट्स लुकिंग लाइक इम्बैलेंस्ड एवरीथिंग।
आपका कार का ठीक है, आपने ऊपर ये जो मर्ज किया ये भी वेल डन है, आपने चलो ये भी दिखा दिया और ये भी दिखा दिया, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। लेकिन जो डेटा वाला काम है ना वो जीरो, बिल्कुल जीरो। अगेन मैंने बोला था कि गाइडलाइंस लगानी है आपको यहाँ पे ऐसे, और इस तरीके से आपको गाइडलाइंस लगानी है। कैसे आती है? ऐसे तो आती है, और फिर इसमें फिर जो आपने इसमें और एक और जो गलती करी है वो ये है कि आपने मोड ही चेक नहीं किया, जो मैं आपको मेनली अभी इसमें बता रही थी। आपने मोड इसको CMY के रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारा ये चीजें पेस्ट होने वाली हैं, ये चीजें हमारी दिखने वाली है, क्योंकि ये जो कलर आप दोगे ये प्रिंटिंग में ऐसा हो जाएगा। अभी देखना, अब जो मैं CMY के करके करूंगी, अब ये देखो, अब ये CMY के में चेंज हो रहा है। आपका ये जो ग्रीन और ये वाला कलर है ये सब किल हो जाएगा आपका प्रिंटिंग में, प्रिंट होने के बाद ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने RGB के हिसाब से लिया है। ये स्क्रीन पे तो दिख रहा है इतना तड़कता भड़कता, लेकिन ये जैसे ही प्रिंट होगा ये किल हो जाएगा। क्या ये सारी चीजें, मैंने ये बोला था कि हम जब भी कोई सामान लेने के लिए जाते हैं हम उसकी क्वालिटी देखते हैं। अब देखो ये कलर कहाँ गया, ये पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है। CMY के ओके किल हो गया ना, हुआ ना, इसका बिल्कुल ग्रीन कलर किल हो गया है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम, मैं एक बस रैंडम आइडिया दे रही हूँ, मैं बहुत ही बेसिक इसलिए आंसर दे, इसलिए थोड़ा एग्जांपल्स देती हूँ कि वो रिलेट कर सकते हैं। कि अगर मान लो हम आटा लेने जा रहे हैं, हम चावल लेने के जा रहे हैं, हम उनकी क्वालिटीज देखते हैं ना, या दाल लेने जा रहे हैं, या कुछ भी हम कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं, हम क्वालिटी चेक करते हैं ना कि ये किस क्वालिटी का है। तो वही क्वालिटीज हमें अपने इसमें भी चेक करनी है कि हमारा हमारा जो है कैनवस साइज क्या है, हमारा मटेरियल क्या है। मटेरियल मींस कि ये कितनी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स हैं, हम डिजाइन क्या है, मतलब कितने अच्छे से हम मर्ज कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है उस पर। तो ये चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर हमने ये चीजें नहीं रखी दिमाग में तो फिर हमें बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अभी आपका ये पोस्टर देख के तो बहुत ही माइनस पॉइंट में चले जाता है नमता। तो अब आपको क्या करना है, इसको इम्प्रोवाइज करना है। इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या करना है, पहली चीज गाइडलाइन लगा के काम करो, ठीक है। दूसरी चीज, आपका ये जो फॉन्ट्स है इनके साथ थोड़ा सा अच्छे से प्ले अप करो। तीसरी चीज, ये जो डेटा आपने दिया है, जब आपने एक पिकअप ट्रक्स को आपने इतना बड़ा फॉन्ट दिया है, प्लस अब इसकी लीडिंग थोड़ी सी और पास होनी चाहिए थी ना, ये लीडिंग इतनी दूर क्यों हो गई है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है कि अगर आपने ये 2 लाइन में लिया है तो आपने यहाँ पे और यहाँ पे ये जो 4 बड़े बड़े एरियाज हैं, ठीक है, लग्जरी कार्स, लार्ज पिकअप, इन सबका पहले तो फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक, फॉन्ट साइज सेम होने के बाद आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखा। यहाँ आपने ब्रैकेट लिखा है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट नहीं दिया। यहाँ आपने कॉमा दिया है, यहाँ पे आपने कॉमा नहीं दिया। तो डिजाइन इज ऑल अबाउट कंप्लीट पैकेज, जो आप लोगों को दिमाग में रखना है। यू आर नॉट लाइक अ 12th क्लास पास आउट और उतने छोटे बच्चे जो 10वीं 12वीं क्लास के, क्योंकि मुझे ये समझाना पड़े। दीज आर बेसिक्स। आप ऑलरेडी, आप में से काफी लोग काम कर रहे हैं, काफी लोगों जो है थोड़े से हैं एक्सपीरियंस, तो लेकिन ये बेसिक नॉलेज है जो आपको अपने, आपका लेआउट जब तक क्लीन नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं, आप जितना मर्जी अच्छा डिजाइन बनाओ। तो अभी जो डिजाइन सेंस है वो तो इसमें से बहुत ही दूर है, लेकिन अभी इसमें बेसिक की ही इतनी कमी है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप अपडेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मतलब नमता, नेक्स्ट राउंड में जो नेक्स्ट सोल्यूशन मुझे चाहिए वो आप सेम बैकग्राउंड रखिए, इसका फॉन्ट चेंज करिए, इसका भी फॉन्ट चेंज करिए, और ये जो इन सबका फॉन्ट साइज एक ही होना चाहिए। इन सबकी कंसिस्टेंसी एक ही होनी चाहिए, चाहे आप कॉमा दे रहे हो नहीं दे रहे हो। बट टेक्निकली जब हम डेटा देते हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेटिव है, तो हम कॉमा वहां पे देते हैं। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी उसको नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं, अलग से हाईलाइट कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे लार्ज एसयूवीज को व्हाइट में दिया, देन ये ब्लैक में दिया, वाई? ये आपने इतने छोटे कर दिए। मीडियम और कार्स, ये कहाँ नाच रहा है बताओ? मीडियम बिल्कुल अलग जा रहा है, कार्स अलग जा रहा है। अब आपने जब फर्स्ट में फर्स्ट लेटर सबका अपर केस लिया है, देन व्हाई दिस मीडियम इज इन स्मॉल केस?
व्हाई? अगेन आपने यहाँ कॉमा दिया है, फिर यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, ये आपका यहाँ पे टच हो रहा है। मुझे नहीं पता ये आपने ग्राफिक इलस्ट्रेटर से लेके बनाया है या किससे बनाया, बट दिस इज वेरी सैड। आपने मुझे नहीं पता ये कैसे कन्वर्ट किया है, बट ये कन्वर्ट ठीक से हुआ नहीं है। ठीक है, तो पहली बात इसकी कलर थीम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप कलर थीम नेट से एक बार चेक करो ना कि किस टाइप के पाए। जब और पहली बात तो हम पाए चार्ट हमेशा तभी बनाते हैं जब हमारा कॉमनली जो होता है वो इज इक्वल टू 100 होता है। मैथमेटिक्स में भी तभी बताते हैं कि टोटल क्या है, टोटल में से हमने कितना किसको भाग दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से मैंने 10 रुपए नमता को दिए हैं, 15 रुपए दिलीप को दिए हैं, उसके बाद ललित को दिए हैं 25 रुपए, फिर 35 रुपए फहीम को दिए हैं। दैट इज द ब्रेकअप ऑफ द पाई चार्ट। पाई चार्ट का ये पर्पस होता है कि टोटल कितना है, जैसे कि हम पार्लियामेंट में देते हैं कि इतनी सीट्स हैं, जो हम न्यूज में भी देखते हैं तो पाई चार्ट दिखाते हैं वो, या बार्स में दिखाते हैं, मेनली पाई चार्ट में दिखाते हैं कि कितनी सीट्स हैं, 244 है या कितनी है, एंड देन वो बीजेपी को कितनी गई, कांग्रेस को कितनी गई, इसको कितनी गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज कॉल्ड आवर पाई चार्ट। आप पहले डेटा का जो स्टाइल देख रहे हो, आपने सिर्फ डिजाइन देखा, आपने ये नहीं देखा कि पाई यूज कहाँ होते हैं। मैंने वही बोला, हर किसी चीज का एक डिफरेंट एरिया रहता है उसको प्ले अप करने का। आप जो है अगर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, हवादार हो रहा है, आप छाता लेके नहीं जाओगे बाहर। जब बारिश हो रही है या बहुत तेज धूप हो रही है, आप तभी छाता लेके बाहर जाओगे। तो हर किसी चीज का हर एक टाइम होता है उसको यूज करने का। पहले तो आपका एलिमेंट ही गलत है कि जो आपने पाए में दिया है, एंड दूसरा आपने उसकी डिजाइनिंग सेंस भी बिल्कुल किल कर दिया है। तीसरा बैड बैड चॉइसेस ऑफ कलर्स, ये कोई भी कलर मुझे इसके थीम में जाता हुआ नहीं लग रहा है। चौथा, ये आपने हेडलाइन ऐसे ही मार दिया बिल्कुल ही। अब देखो ये जो थीम है आपका, इस थीम के साथ मैंने बस एक रेफरेंस निकाला था, तो वो रेफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बताना कि ये पिक्चर ऑलमोस्ट इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो बहुत ही छोटी छोटी दी गई है, उसके बावजूद भी ये जो विजुअल है ये इतना स्ट्रांग है कि ये कोई इलिटरेट बंदा भी बता देगा भी गाड़ी से निकलता हुआ धुआं ऑस्ट्रेलिया में जहां का भी मैप है उसके अंदर कितना इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे कि इसका ग्रीन पार्ट सिर्फ इतना रह गया है और पोल्यूशन ऑलमोस्ट जो है 90% कवर कर चुका है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीट एंड क्लीन। आप मुझे बताओ, इसके अंदर हेडलाइन भी इन्होंने इवन ग्रे में दिया है, एक लोगो इन्होंने अच्छे से दिया है हाईलाइट करके कि एनवायरमेंट रिलेटेड है, उसके अलावा पिक्चर इज सेइंग ऑल द वर्ड्स। सब देख पा रहे हैं इसको, समझ में आता है कि ये देख के कि कार पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। सो विजुअल इज नॉट अबाउट कि आप बड़ा बड़ा डालो, इट इज अबाउट द बैलेंस, इट इज अबाउट द नेगेटिव स्पेस एंड पॉजिटिव स्पेस। यहाँ पे इस डिजाइनर ने यही प्ले अप किया है। इसने पूरा, अब चलो इसमें तो ये व्हाइट व्हाइट दिखा रहा है, मैं आपको ये फोटोशॉप में खोल के दिखाती हूँ ये वाली पिक्चर। स्टैंडर्ड देखो कितना डिफरेंस हो जाता है जब मैं ये खोलती हूँ और मैं ये खोलती हूँ, तो स्टैंडर्ड डिफरेंस देखो कितना हो जाता है। अब इसमें देखो, इसने इतना ये बड़ा पोस्टर बनाया, इसमें पूरी जगह इसने व्हाइट और ग्रे सी रखी है, सिर्फ विजुअल को इम्पैक्ट डाला है। हम आप लोग जब काम करते हो आप आइडियाज लो ना नेट से, नेट में तो बतेरे आइडियाज भरे पड़े हैं दैट यू डोंट नीड टू कॉपी देम। मैं कभी भी नहीं कहती कि आप नेट से कॉपी करो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि नेट से रेफरेंसेस लो, आइडियाज लो, मल्टीपल चीजें लेके उन्हें फिर एक कोलैब करो अपने एरिया में। अब ये जो आपने ये अभी आप देखो कि पूरा इसमें इसको बोलते हैं हम, जो उस दिन मैं नेगेटिव स्पेस समझा रही थी वो यही थी कि आपका मेन फोकस इतना छोटा है लेकिन आपने नेगेटिव स्पेस के साथ इतना प्ले किया। इसने इस विजुअल के साथ प्ले करने के साथ साथ इसके नेगेटिव एरिया में भी प्ले किया है। एंड बैलेंस आउट देखो जरा, लेआउट आपका सीधा फोकस जाता है पोल्यूशन पे, फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है तो पढ़ लो कि कितना टन, कितना एवरी ईयर वी प्रोड्यूस 3.3 बिलियन टन्स ऑफ CO2, दैट्स व्हाई वी नीड द रेन फॉरेस्ट मोर देन एवर। तो ये एक मैसेज उसने दिया है प्रॉपरली कि कितना बिलियन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बाय कार्स ओनली। अब इसने इस हेडलाइन में, अब मैं बोलती हूँ डिजाइनर होने के साथ साथ आपके अंदर इतना दिमाग होना चाहिए कि कंटेंट रीड भी करो।
इसमें इसने कहीं पे भी नहीं लिख दिया कार पोल्यूशन है कुछ। क्यों? क्योंकि पिक्चर इज सेइंग इट ऑल। हमें विजुअली बता रहे कि दिस इज अबाउट कार पोल्यूशन। बस उसने सीधी हेडलाइन लिखी, एवरी ईयर वी प्रोड्यूस 3.3 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें उसने मैसेज यही दिया है। अब इसमें इसने डिटेल में नहीं दिया कार पोल्यूशन। कार के ऊपर तुम एक बात बताओ, कार के ऊपर तुम कार लिखोगे तो क्या बेवकूफी होगी ना। बस के ऊपर आप बस लिखोगे तो बेवकूफी होगी ना। मतलब दिस इज जनरल थिंग। स्मॉल बच्चे का तो काम नहीं है ना ये हम पोस्टर बना रहे हैं। एंड आप समझो ये कोई नॉर्मल पोस्टर नहीं है, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा पोस्टर होने वाला है ये। क्योंकि इसके बाद तुम्हारी सोच पूरी पलट जाएगी टुवर्ड्स डिजाइनिंग। बैलेंसिंग क्या होती है, रिदम क्या होता है, फ्लो क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस, कलर थीम, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। मेक देखो कॉम्प्लिकेटेड बनाना इजी है, सिंपल चीजें बनाना में दिमाग लगता है। आपको मिनिमम रखना है, फोकस रखना है, टारगेटेड रखना है। अब नमता, कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन योर दिस थिंग एंड दिस थिंग? कैन यू सी इट? यस मैम। तो आप स्टैंडर्ड देख रहे हो कितना ज्यादा। इसने सारा काम ये फोटोशॉप में ही किया मैनिपुलेशन का। पर क्या काम किया है? आइडिएशन का काम किया। हम पहले आइडिएशन में काम करते हैं। अब आपको इसको कॉपी नहीं करना, ये एक इंटरनेशनल लेवल का डिजाइन है, इसको कॉपी नहीं करना, बट हमें इसमें से आइडिया लेना है कि कैसे हम, अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो हम कैसे दिल्ली मैप को, हम मुझे ये देख के कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है कि ये डेटा कहाँ का है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कौन सी सिटी का है, कौन से स्टेट का है, कौन सी कंट्री का है। देख के मुझे फॉरेन कंट्री लगती है बट इंफॉर्मेशन है इंडिया की, दिल्ली की। तो वो रिदम, वो फ्लो, आपको जरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको पिक्चर्स दी आपको उन्हीं में से ही करना। आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो। आप कुछ नया ट्राई करो, डिफरेंट ट्राई करो। ये मैंने सिर्फ एक आपको ऐसी एक वो थ्रो किया था कि ये मैं एक रेफरेंस पिक्चर दे रही हूँ, बट किसी भी बच्चे ने मुझे अलग से कुछ करके नहीं दिखाया। तो वहां पे थोड़ा सा वो रहता है। अभी अपने ना सारे चारों खाने खोलो और उसके बाद उसमें काम में बैठो। ऐसे ब्लैंकली मत बैठो कि कुछ भी उठा के अपने पिक्चर मर्जिंग इज नॉट क्रिएटिविटी, दैट इज जस्ट अ टूल। क्रिएटिविटी इज इन द माइंड। आपके दिमाग में जब तक वो विजुअलाइज नहीं करोगे, आप सोचो दिन रात कि एयर पॉल्यूशन है, कार पॉल्यूशन है, मैं उसको कैसे रिलेट कर सकती हूँ विजुअली, जो कि नॉर्मल कोई बंदा नहीं सोच सकता उस लेवल से। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, एक तो ये पाए इसमें नहीं जाएगा, बिकॉज पाए क्यों होता है वो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। फॉन्ट की कंसिस्टेंसी सबकी सेम होनी चाहिए। अब अगर मैं ये लेती हूँ एक तरीके से, ठीक है, आई डोंट नो ये सेम इसमें है ग्राफिक में क्या है, वी हैव लॉग्ड आउट ऑल द ये आपने एडिट। अब मुझे अगर इसमें चेंजेस करने में कहाँ करूंगी नमता, अगर मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो मैम वो बताओ। अलग से बनाया था मैंने। तो मैं अलग से मतलब बनाया था तो मैंने उस दिन भी समझाया था कि जब हम कोई चीज अलग से बनाते हैं तो हम उसे लिंक करते हैं, एडिटेबल करते हैं। कि मैंने पहले ही क्लास में फोटोशॉप में पेन टूल के साथ पाथ बनाने का रीजन ही यही था कि हमें, तुम प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, तुम्हें कल को किसी भी लेवल में जाके चेंजेस करने पड़ सकते हैं। अब मुझे ये बताओ इस सिचुएशन में आके अगर मैं आपको बोलती हूँ आई डोंट लाइक दिस येलो और दिस ब्लू कलर और दिस फॉन्ट, व्हाट विल यू डू? हाउ विल यू दिस थिंग डू इट? Again you have to recreate it. Are you serious that you have so much time to create, to do all these things again and again? Rather spending time on the creativity, you are spending time on a labor work, गधा वर्क। दिस इज कॉल्ड गधा वर्क। आपको गधा वर्क में काम नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क में काम करना है। अपने आपके पास हर चीज की ओपन फाइल होनी चाहिए, सेव सेव सेव। मैंने बोला मुझे ये चेंज करना है तो इंस्टेंटली विद इन अ 2 मिनट चेंज। तो ये दिस इज कॉल्ड आपकी जो ये प्रोफेशनलिज्म है ना, ये आपका यहीं से शुरू होता है। कितनी ही इनप्रोफेशनल तरीके से आपने काम किया है इसमें, ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इसमें मुझे ये समझ में आना चाहिए कि नमता ये येलो कलर चेंज करो, ये ब्लू कलर चेंज करो, ओके मैम ठीक है, ये इसकी लीडिंग चेंज करो। इंस्टेंटली आपके पास ओपन फाइल होनी चाहिए और वो आपकी यहाँ पे लिंक होनी चाहिए। आपने लिंक में काम ही नहीं किया। अब अगर आपने इसमें ये पाई चार्ट जो है इलिस्ट्रेटर में बनता है, आपने क्या करना था, आपने ये सारी चीजें हटा के
फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपकी जगह पे ये वाला क्रिएटिव करती, मैं इस चीज की जेपीजी या टिफ बना के मैं इलस्ट्रेटर में लेके जाती, और वहां पे क्यों, क्योंकि पाई जो है उसका वो है सपोर्ट, और फोटोशॉप जो है सबका बेस है उसको लिंक करने के लिए, समझ रहे हो? तो वो चीज का ध्यान रखो। बैकग्राउंड ठीक है, एक समझ में आता है, आपने ये स्काई और इसके साथ कुछ एक वो क्रिएट किया, लेकिन ऊपर का जितना भी डेटा है ये सब बिल्कुल बहुत ही सैड है। और इसके अलावा मैंने एक और कुछ रेफरेंस निकाला था इसके लिए, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। एक तो हमारा ये था, दूसरा ये देखो, ये भी एक दिल्ली का ही है, ये भी मैं सेव कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत बारी बोलती हूँ मैं, बेहान्स में जाके चेक करो, पिंटरेस्ट में करो, गूगल में करो, बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसमें आप चेक कर सकते हो। लेकिन रेफरेंस लेने पहले, कॉपी करने के लिए हमेशा पहले रेफरेंस लो कि उसने कैसे रिदम फ्लो किया है, उसने कैसे काम किया है। एक तो मेरा सिस्टम इतना स्लो है ना, सेव होने में 10 घंटे लगाता है। ठीक है चलो, ये मैंने सेव किया, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसने कैसे बैलेंस आउट किया है और किस तरीके से ब्रेक किया है चीजों को। आप इन ये रेफरेंसेस जब आप देखते हो ना, आपको बैलेंसिंग का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। ये मैं समझती हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से उतनी नहीं है कि प्रोफेशनली बहुत ज्यादा आपको कुछ करना है। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे उतनी ही जितनी एक बच्चों से होती है कि हाँ भैया फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में क्या करोगे। लेकिन अगर वो उतना भी नहीं होगा तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे बताओ? ऐसे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ये तो अभी आपका बहुत ही चिल्ड्रन जैसा काम भी नहीं है, ये तो बहुत, अभी मैं स्कूल के किसी बच्चे को दे दूंगी ना, वो भी इस तरीके से अच्छा बना के आएगा। और मैं आपको इवन होमवर्क भी शेयर कर सकती हूँ, जो उनको ये अभी 2 महीने की छुट्टी में कुछ कुछ बच्चों को इतने बड़े बड़े आर्टवर्क बनाने के लिए बोला, न्यूज़पेपर बनाने के लिए बोला, ऐसे बनाया उन्होंने एकदम क्रिएटिव तरीके से। अब मुझे देखो, मुझे ये पिक्चर देख के समझ में आता है कि दिल्ली के बारे में, और इसने नाक पे रखा है, पीछे इसने पोल्यूशन के दिया है, तो इसने एक इंडिया के बारे में पूरा का पूरा वो दिया है। इंडिया को स्पेसिफाई करने के लिए इसने यहाँ पे ट्राई कलर से प्ले किया है, दैट्स इट। अब इसमें सारी जगह पे उसने कलर नहीं प्ले किया है, इसने सिर्फ यहाँ पे एक ट्राई कलर डाल दिया कि इंडिया वो चीज करने में, ये डाल दिया एक, ठीक है, एंड ये एक पोल्यूशन का डाल दिया। मतलब विजुअल इटसेल्फ इज सेइंग अ लॉट। उसके बाद फिर आपका दिल्ली एयर पोल्यूशन, उसके बाद वो जाके बताता है कि दिल्ली एयर पोल्यूशन, ये आई थिंक ये दिल्ली में इसका हुमायूं टॉम टाइप से या कुछ वो और होगा ये। कैसे वो करा गया है क्या? मैम? बिल्डिंग ताजमहल की है? नहीं ताजमहल नहीं है, इसलिए मैं वही कह रही हूँ कि शायद ये टॉम या कुछ और है। ये लाल, लाल किला। ये लाल किला है। नहीं, लाल किला नहीं है। मैम ये तो लग तो ताजमहल है मैम, ताजमहल ही लग रहा है। तो ताजमहल ही है। इसने ताजमहल दिखा के और ये चीज दिखा के इसने बोला कि तीन इंडिया का एक पूरा का पूरा है, उसके अंदर हमारा दिल्ली एयर पोल्यूशन कैसे काम करता है, कि जो 35% ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन इंडिया, तो इंडिया के मैम बारे ये में हुमायूं का मकबरा है शायद ही। वो भी ऐसा ही है कुछ कुछ, लेकिन मुझे लगता है ये वाला शायद ताजमहल ही है, क्योंकि ताजमहल का एक रेप्लिका औरंगाबाद में भी है सेम। उसको क्या बोलते हैं, बीबी का मकबरा, हाँ बीबी का मकबरा शायद बोलते हैं, बट वो एक रेप्लिका है ताजमहल का, बट ताजमहल नहीं है, ठीक है। Children are most vulnerable. We need urgent action to serious pollution. This is a public health crisis. तो एक ही इसने सिर्फ एक नोटिस दिया हुआ है कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में। उसका इन्होंने डेटा निकाला, 30%, 35% ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो इंडिया में है। तो ये इसने इंडिया का भी इसमें मेंशन किया है, तो इसीलिए इसने ताजमहल लगाया है। क्योंकि अब हमने कंटेंट पढ़ा ना, हमें ये भी समझ में आता है कि ये इंडिया का है, हमें ये भी समझ में आता है कि इंडिया में दिल्ली के अंदर ये बात कर रहा है। तो ये होती है थोड़ा सा क्रिएटिविटी, थोड़ा सा जो जूसेस हम लोग जब क्रैक करते हैं कि मल्टीपल चीजें हम एक विजुअल में कैसे डालें। वही ना, अभी हम समझते हैं कि मैंने ये पहले नहीं पढ़ा था, मैंने विजुअल निकाला था, क्योंकि मैंने जब तुम्हारा ये पोस्टर देखा था तो उसको देखते हुए मैंने कुछ कुछ रेफरेंसेस निकाले थे कि अब देखो इसमें भी इसने मुंह पे हाथ रखा हुआ एक बच्चा है, लेकिन अभी बच्चा हवा में नहीं लटक रहा है, ऑल्दो इसकी शोल्डर पे जिसने फोटो लिया, लेकिन उसको एक बेस दिया है, दिस इज कॉल्ड द बेस। अब इसने जो ये लिखा है ना दिल्ली, ये सिर्फ ब्लैक से नहीं लिखा, तुम देखो इसके ऊपर इसने थोड़ा थोड़ा धुआं भी लगाया है, एयर पोल्यूशन के ऊपर इसने थोड़ा थोड़ा धुआं निकाला है, जो पीछे से जो स्मोक आ रहा है वो आगे भी इसने कुछ कुछ दिया है। तो इससे क्या है, डेप्थ, ये जो अब ये वाला जो पॉइंट था मेरा कि जो डेप्थ क्रिएट होती है एक लेयर में, डेप्थ क्रिएट करना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट, डेप्थ क्रिएट करना। अब तुम बताओ इसमें कितने कलर यूज हुए हैं, कितने इसमें चीजें यूज हुई, इट्स वेरी मिनिमल बट वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, इस लेवल का सोचना है नमता,
बिल्कुल अपने आप को ना बिल्कुल 360 डिग्री रोटेट करके मुझे बिल्कुल इसका एक न्यू लुक, रिवाइज्ड वर्जन लुक दो। मुझे ये दो जो ऑप्शन तुमने दिया, आई थॉट कि यू हैव गिवन मी सम टू डिफरेंट ऑप्शन, बट दिस इज वेरी, मतलब वेरी सैड कि आप मुझे ये तो वैसे भी रीडेबल नहीं हो रहा है इसके ऊपर, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, बाकी तो छोड़ो ही। तो बेसिक जो काम है आप लेवल देखो, अपना लेवल अप करो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, ठीक है नमता। नेक्स्ट टाइम मुझे जो है ऑन ट्यूसडे इसी का ही अपडेटेड बेटर वर्जन, थोड़ा सर्च करो, रिसर्च करो इंटरनेट से, कुछ डिफरेंट ट्राई करो, ठीक है। पाई चार्ट कैसे बनते हैं, कलर प्ले अप कैसे होता है, वो सारा चेक करो। पाई चार्ट के साथ वैसे भी हमने नहीं करना, तो बार्स के साथ कैसे हम प्ले अप कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, इन्फोग्राफिक्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें सर्च करके फिर जाके आप उसमें इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है नमता। सेकेंड यस मैम। उसके बाद हाँ ओके, फिर आता है मेरा पॉल्यूशन होमवर्क, ये किसका है, ये तो यही है, ममता का ही है शायद। उसके बाद एयर पोल्यूशन श्रीवास्तव, सोनल श्रीवास्तव, सोनल श्रीवास्तव है, अरे यस नो यस तो मैम। बोलो। यस मैम। ओके ओके, ऑफलाइन क्लासेस होती है तो मुझे अभी सबके फेसेस एंड नेम मेमोराइज हो जाते हैं, यहाँ पे तो इतने छोटे छोटे नजर आते हैं। ये क्या है सोनल, मैम पता नहीं ऐसे क्यों है, बट व्हाट, नहीं ये तो मैं समझ रही हूँ कि ये तो फॉन्ट मिसिंग है तो उसकी वजह से आ रहा है, दैट्स ओके। ओके। ये ये क्योंकि यस मैम, ये अभी इसमें डाटा मेरे को बनाना है, वो अभी थोड़ा इनकम्प्लीट है। थोड़ा इनकम्प्लीट है, मुझे तो ये पूरा इनकम्प्लीट नजर आ रहा है। यस मैम, पूरा इनकम्प्लीट है। बट ये क्या है सोनल, ये क्या थीम ले रहे हो आप, ये चिमनीज क्यों लगाई है आपने, बार के लिए लगाई है, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है इसके साथ, एंड इतना बड़ा सिलुएट क्यों। मैम अभी इसे सेट करना है, ये जो बट चिमनीज है इनको सेट। आई हैव गिवन यू लॉट्स ऑफ टाइम ऑलरेडी सोनम, अगर इस तरीके से चलेगा तो कैसे चलेगा, ये काम तो चेक करने का भी कोई फायदा नहीं है। ये तो कोई पोस्टर नहीं है, कंप्लीट इनकम्प्लीट पोस्टर है बिल्कुल ही। ये इसका बैकग्राउंड कलर और ये इसके अलावा बाकी ये सब चीजें बेकार है, ये सब हटाओ, इनको ठीक से काम करो इन पे। जैसे मैंने अभी इतनी देर भाषण दिया ना, उसको इस काम में इनकॉर्पोरेट करके थोड़ा सा इसको डिफरेंटली करना, ठीक है। मैं एक बस यस मैम। एग्जाम्पल इसका भी मैंने एक निकाला हुआ था, अब ये सिर्फ एक रेफरेंस है, डोंट कॉपी देम। अब ये जैसे इसने बताया हुआ है इसमें कि कैसे कार पोल्यूशन से उसके परसेंटेज क्या है। अब हालांकि ये इलेक्ट्रिक उसका है, ये छोड़ दो, मैं कह रही हूँ कि हमें थीम कैसे हम क्रैक करते हैं। हम नीचे इसके एक कार दिखा सकते थे, छोटी सी सिलुएट, छोटी सी, एंड देन उसमें से फिर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं एसयूवीज, पिकअप ट्रक्स, ये इतनी परसेंटेज, तो ये क्या होता हमारा डेटा क्रिएशन का काम हो जाता। उसके बाद फिर हम एनवायरमेंट देते, समझ रहे हो, डेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने लास्ट टाइम क्लास में बताया था इलिस्ट्रेटर में, ठीक है। तो ये रेफरेंस है सिर्फ, लेकिन इसको कॉपी मत करना, आपको अपना थीम क्रिएट करना है, तभी आपकी वो चीजें निकलेंगी बाहर, ठीक है। सोनल ये अभी जो मैंने देखा ये तो बहुत ही सैड है, तो ये तो बिल्कुल नो, बिग नो नो, वेरी सैड, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब दो, और अगर कोई भी बच्चा फॉन्ट अगर बहुत ही डिफरेंटली यूज करता है सिस्टम के अलावा, तो फॉन्ट भी शेयर करे, और नहीं तो कन्वर्ट टू कर्व करके देखे। कन्वर्ट टू कर्व मतलब होता है कि हमने उसका फॉन्ट का लिंक ब्रेक कर दिया है, जैसे कि मैंने ट्रेसिंग का सिखाया था इलस्ट्रेटर में, कि हमने डाउनलोड किया, उसका हम जब ट्रेस करते हैं तो उसका लिंक वहां से हटा देते हैं। सेम वे फॉन्ट के साथ भी होता है। फॉन्ट को कर्व करने के लिए सब बच्चे लिख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करने से क्या होता है कि वो जो फॉन्ट है, अब जैसे मान लो ये फॉन्ट है, तो लेकिन उसके बाद हम उस फॉन्ट को एडिट नहीं कर सकते, तो कन्वर्ट वाला मेरे को भेजना, अपने पास एडिटेबल रखना। अभी देखो मैं इसको एडिट कर सकती हूँ, मैंने इसके फॉन्ट चेंज कर दिए हैं, मैंने अपना एरियल लिया है क्योंकि इसके फॉन्ट मेरे सिस्टम में मिसिंग थे। अब मुझे समझो कि मैंने ये डिफरेंट फॉन्ट लिया, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और ओ प्रेस करते ही ये देखो ये ऐसे कन्वर्ट हो गया है। ये ऐसे कन्वर्ट होने का मतलब है कि अब ये फॉन्ट जो है कैंसिल होके ये एक वेक्टर बन चुका है। वेक्टर बनने के बाद अब मैं इसका कोई भी कलर चेंज कर सकती हूँ, इसको बड़ा छोटा कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर सकती। एडिट करने के लिए अगेन मेरे को इसका ओपन फाइल, ओपन
इसका कंट्रोल जेड ये मुझे चाहिए होगा इसका, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ से आप जो है कन्वर्ट टू कर्व उसको बोलते हैं फाइल। ये सारे प्रोफेशनल टर्म्स हैं, इन सबको लिखो, अपने अंदर डालो इन सब चीजों को, ताकि जब हम प्रोफेशनल टर्म में कम्युनिकेट करें तो दूसरे बंदे को लगना चाहिए कि प्रोफेशनल्स बात कर रहे हैं। कोड लैंग्वेज इनकी अपनी होती है, अपना एनवायरनमेंट होता है, हर चीज मुझे तुम्हें बच्चों की तरफ फीड कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है सोनल। तो ये बिल्कुल डिफरेंट लेआउट, बहुत ही अच्छे से बैलेंस, मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल दे दिए हैं, करने का तरीका बता दिया है, एक बारी मैंने बना कर भी दिखा दिया पोस्टर। तो उसके बाद भी अगर आप इस टाइप का ये थीम ले रहे हो तो ये तो बिग नो, कैंसिल, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंटली, बिल्कुल एकदम क्रिएटिवली सोचो कि कैसे मैं इसको बहुत डिफरेंट लेवल में लेके जा सकती हूँ। ट्यूसडे को मुझे ये सारे अपडेटेड वर्जन चाहिए, ठीक है। सोनल सोनल हो गया, उसके बाद ये वाला किसने भेजा है मुझे, ब्लैक एंड ग्रीन, पूनम पूनम पूनम, हाँ यस मैम। कहाँ है पूनम, पूनम राठौर, ओके। क्या प्रोग्राम, मैम जेपीजी फाइल है ये। हाँ जेपीजी है पर खुल के मेरी फोटोशॉप में तो खुलनी चाहिए, ऐसे खोलती हूँ उसको। पूनम, ललित कुमार तो आए नहीं आज, आए हैं? ठीक है पूनम, पहले तो इसमें जो है ये जो अभी तक मैंने दो देखे उनसे तो काफी बैलेंस आउट है, नो डाउट। पर अगेन this is not the creativity, this is not the this thing that I am expecting from you। तो अलाइनमेंट वगैरह तो काफी हद तक तुम्हारे ठीक हैं, जैसे यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो ये, लेकिन कार स्मोक थोड़ा सा और इधर को आएगा समटाइम गाइडलाइंस के अलावा, क्योंकि लेटर्स कुछ ऐसे ऐसे होते हैं तो हमें मैनुअली उन्हें थोड़ा सा शिफ्ट करना होता है, ठीक है। सेकेंडली हमें कार का जो फॉन्ट है वो दैट सपोज टू बी फ्रॉम अ सेम फैमिली, लाइक अगर हमने यहाँ पे सेंस सेरिफ लिया है तो हमें, और यहाँ पे हमने सेरिफ ले लिया, तो वो हमारा सारा एक ही जैसा फॉन्ट में होना चाहिए। फॉन्ट के साथ जो थिक थिन का प्ले है वो मैंने लास्ट वीक दिखाया था कि आप हेडलाइन फॉन्ट साइजेस से उसको थिक या थिन कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो, अपर लोअर कर सकते हो, कर्विंग एंड लीडिंग के साथ कर सकते हो। इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो लीडिंग का पार्ट है वो ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब टेक्निकली ये ठीक है, टेक्निकली मतलब इसका लीडिंग ठीक है, टेक्निकली वो हेडलाइन समझ में आता है। लेकिन कलर थीम अगेन, अगर ये ब्लैक के साथ अगर आपने ये बनाया एक विजुअल इतना ठीक है, लेकिन ये जो आपने ग्रीन डाल दिया अगेन, ये आपने आरजीबी प्रोफाइल में बनाया। इसको पहले तो सारे के सारे अपनी प्रोफाइल को CMYK में कन्वर्ट करो, उसके बाद जाके कलर उसमें डालो। अब मेरी जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो लैक है। मेरी वी कैन हैव क्लीन एयर बाय राइडिंग बाइक, भैया हम चल के भी तो कर सकते हैं। हम टाइमली जो मैंने पॉइंट्स दिए थे वो कहाँ है, वो सारे पॉइंट्स इसमें मैनेज ही नहीं, आपने सिर्फ एक ऑप्शन दे दिया कि साइकिल चलाओ और एयर क्लीन कर दो। वी कैन हैव क्लीन एयर, क्लीन एयर नहीं हो सकती, उसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, मतलब वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय राइडिंग अ बाइक, वन ऑफ द ऑप्शन जो हमने मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें से वो है, समझ रहे हो। तो अब लोगो आपने दिया है तो आपने एक लोगो बना लेना था ना कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल या कुछ भी, आपने उसको कन्वर्ट करके कि आपके हिसाब से इस पोस्टर का लोगो क्या होना चाहिए, किसी कंपनी का लोगो क्या होना चाहिए, कि अवेयरनेस, एनवायरमेंट अवेयरनेस, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ नेम्स जो हम, क्योंकि हम एनवायरमेंट से रिलेटेड हम कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी की टीचर के बोलने से ज्यादा आपने एक स्टेप आगे जाके काम किया है। जब तक ये ब्लैक आया इतना तक मेरे लिए ठीक था, इसके बाद आपको जो ये जो पॉइंट है ये आपको डिफरेंटली हाईलाइट करना चाहिए था, एंड डिफरेंटली हाईलाइट करने का इसमें डेटा मिसिंग है, पूरा डेटा कहाँ है। प्लस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जैसे मैंने ये नाम दिया था सेव अर्थ, तो सेव अर्थ का लोगो बनाते ना यहाँ पे सेव अर्थ, ठीक है। एंड दूसरा डेटा इसमें बहुत ज्यादा मिसिंग है। अगर आपने इस टाइप का वेक्टर भी यूज करना है तो उसको फिर ग्राफिकली कन्वर्ट करो ना, इन्फोग्राफिक आपका कब काम आएगा, तब आप इसको इन्फोग्राफिक वाइज कन्वर्ट करो। इन्फोग्राफिक का वही एग्जांपल जो मैंने एक तो मैंने ये वाला दिखाया था, और भी मैंने इसके कुछ कुछ निकाले थे, देखती हूँ भी है या नहीं है।
जैसे इन्होंने, अब मैं अगर ये चीज उठाती हूँ, इसमें तुम देखो इन्होंने थोड़ा सा एक आर्टिस्टिक लुक दिया है। अब ये बॉटल, और ये मत सोचो कि ये तो जैसे जो नकली शराब या उसकी वो होती है उससे भी कैसे एयर पॉल्यूशन होता है, ये उसके बारे में। लेकिन मैं इसमें से एक आइडिया लूंगी, इसने कितना आर्टिस्टिक तरीके से किया है, ये भी मैं अपने उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। तो छोटी छोटी चीजों के आइडियाज लेके, जैसे ये देखो, ये भी इसने एक बताया कि जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज से हम लोग क्या, ये एयर पोल्यूशन के अलग अलग लेयर इसने दिखाई है कि सबसे बैड एयर, फिर ठीक है, फिर थोड़ा गुड एयर, गुड एयर, गुड, तो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, इट्स टाइम टू क्लियर द एयर। तो हमारा क्या है, देख लो, मिनिमल चीजें यूज करिए लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। तो हमारा जो है, मैंने जो तुम्हें ब्रीफ दिया है उसमें ये है कि आपका विजुअल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो आपका इसमें 1 to 5% तक हो रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है इसमें। दिस इज जस्ट अ प्लेसमेंट ऑफ अ वेक्टर फाइल। तो क्रिएटिविटी आपको इसमें लानी है। ये जो बैलेंस आउट आपने यहाँ पे जो अलाइनमेंट वगैरह आपने थोड़ी सी करी है, ये थोड़ी सी हिली हुई है, बट ऑलमोस्ट जैसे अगर ये आपका यहाँ पे आ रहा है एयर, तो अगर आप यहाँ से नीचे को एक लाइन खींचोगे तो ये भी थोड़ा सा लेफ्ट में जाना था और ये भी थोड़ा सा लेफ्ट में जाना था। उसके अलावा आप इसमें डेटा इनकॉर्पोरेट करो, जो मैंने सारा का सारा डेटा दिया है कुछ एक विजुअल्स के साथ, ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट करके ये आप मुझे फिर ट्यूसडे को रिवाइज वाला भेजना। थीम चेंज नहीं करनी, जो भी बच्चा जो पोस्टर भेज रहा है उस अपने पोस्टर की थीम नहीं चेंज करनी, सिर्फ और सिर्फ उसको अपग्रेड करना है, और ये सारे कॉपीज अपने पास रखनी है, ताकि लास्ट में जब मैं मांगू तो मैं देखूंगी किसका कितने लेवल में जाके कितने लेवल में जाके वो अपडेट हुआ। ठीक है पूनम, क्लियर? यस मैम। ओके, तो ट्यूसडे को भी फिर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप बहुत ही अच्छे वाला और अपडेटेड वर्जन इसका भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद ये किसने बनाया है? मैंने के साथ साथ नाम भी बताओ। प्रसून राज, ठीक है। यस मैम। प्रसून राज, एयर पोल्यूशन। प्रसून, प्रसून का काम है ना ये? यस मैम। हाँ देखो प्रसून, इसमें आपने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो अप्रिशिएटिंग है, अच्छा है, लगता है कि किसी जिसको थोड़ी सी नॉलेज है पोस्टर क्या उसकी, उसने पीएचडी बनाया। फाइल ही भेजी आपको। कोई बात नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसमें जो मैं माइनस पॉइंट है वो बता रही हूँ कि एक तो जो हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो हमारी आईज के थ्रू वो रीड कैसे होता है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। आपने यहाँ पे जैसे अगर लिखा है मेक्स पीपल कार स्मोक, मेक्स पीपल कफ एंड हार्म आर स्काई एंड लंग्स, तो ये एंड लंग्स हमारा सिर्फ 2 वर्ड रह गए, इसको हम बोलते हैं विडो, विडो वर्ड्स बोलते हैं। जब नीचे हमारी ऊपर ऑलमोस्ट इतनी बड़ी लाइन है और नीचे अगर सिर्फ 1 या 2 वर्ड आते हैं, स्पेशली जब एक वर्ड आता है, उसे हम बोलते हैं विडो वर्ड्स। तो विडोज नहीं छोड़ना है आपने कुछ भी, ये टेक्निकल हम बात करते हैं। जब विडोज नहीं छोड़ने, तो विडोज नहीं छोड़ने मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रेक करने की जरूरत है। तो आप यहाँ पे मेक्स पीपल कफ एंड हार्म, या फिर आपने एंड से इसको ब्रेक कर देना था, या फिर आर स्काई से हमें कर देना था ब्रेक, तो ये हमारे विडो वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपने जो यहाँ पे जो हाईलाइट किए हैं, आप यहाँ पे आइकन्स यूज कर सकते थे कि क्या क्या चीजों में ये है। अभी क्या है, ये ना कंटेंट हेवी हो गया, ये विजुअली तो दिख रहा है कि अच्छा ठीक है, बट मुझे ना इसको एक पल के लिए थोड़ा सा समझना पड़ रहा है कि ओके ये 2 पार्ट में है, एंड देन वो स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं आ रहा है। ये अगर आप छापोगे कहीं पे तो ठीक है, बट ये एज अ ब्लैंक चला जाएगा, आई की अच्छी नहीं लग रहा, क्रिएटिविटी बहुत लॉस्ट लग रही है इसमें। इसमें रिदम फ्लो समझ में आ रहा है कि भैया ये हमारी हेडलाइन का जो मेन पार्ट है आपने वो बहुत ही ज्यादा किल कर दिया है। रेदर आपने स्लग, जो स्लग मैंने आपको बताया था कि एयर पॉल्यूशन इज अ स्लग, तो ये आपको बहुत ही छोटा कहीं पे करना था, और ये दिस इज द मेन हेडलाइन। एंड देन अगेन डेटा कहीं पे नहीं है, डेटा हमारा बिल्कुल मिसिंग है, बैलेंस आउट नहीं है बिल्कुल भी। तो वो सारी चीजें जो है वो इसमें बहुत ही लैक है इस पूरे पोस्टर में। तो ये स्लग होना चाहिए, लोगों की प्रॉपर जगह बननी चाहिए,
उसके बाद ये हमारी जो हेडलाइन है ये अच्छे से प्लेस होनी चाहिए। इस पिक्चर के साथ हमें डेटा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी ये समझ ही नहीं आ रही कि कार पोल्यूशन तो है बेस्ट वे, मतलब मैं क्यों पढ़ूं इतना यार, आज की डेट में किसके पास इतना टाइम है कंटेंट पढ़ने का। तो कंटेंट शुड बी क्रिस्प, पिक्चर फ्रेंडली थोड़ा सा। तो आपका जो ये वाला पोस्टर है आप थीम सेम रखो, आप ये पिक्चर भी आप ये वाली सेम रख सकते हैं, ये अच्छी लग रही है पिक्चर। ये नीचे गाड़ी वाली ये नहीं जा रही इसके साथ बिल्कुल भी, ये ऐसा लग रहा है कोई स्पोर्ट्स कार का आपने कुछ वो दे दिया है। ये नीचे वाला जो ये इसका ये वाला पार्ट है ना, ये तो बहुत ही सैड है। तो ये वाले पार्ट में आपको रिवर्क करना है। ऊपर आपने ये जो है ना, ये रीडेबिलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अननेसेसरली जो आपने यहाँ पे इफेक्ट दे दिए हैं वो नहीं चाहिए, अननेसेसरली इफेक्ट, ये अननेसेसरली इफेक्ट है। मैंने क्या बोला, चीजों को अननेसेसरली इतना ज्यादा लाइमलाइट में मत लाओ। जो सिंपलिसिटी, सिंपल काम करना बहुत मुश्किल है, मैं बता रही हूँ। सिंपल काम जितना ज्यादा मुश्किल है उतना ही ज्यादा काम उसको सोचने का है कि मैं एक, इट इज लाइक कि आपने एक हाथी को एक 1 किलो के जार में डालना है तो कैसे डालोगे, मतलब इतना डिफरेंस होता है। क्रिएटिविटी इमेजिन करना, एग्जीक्यूशन तो 5 मिनट का काम है। कि जब आपके दिमाग में सब कुछ आ गया ना तो समझो कि यहाँ पे है। अभी आपने क्या किया, आपने पिक्चर वगैरह मर्ज कर दिया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, हेडलाइन डाल दी, ये डाल दिया एंड ये डाल दिया, ये काम टलाई है नहीं, ये क्रिएटिविटी नहीं है। पिक्चर मर्जिंग जो है वो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है, लेकिन ये क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी तरफ से इसको ऑलमोस्ट मतलब ये है कि बहुत ज्यादा वाव नहीं है, बहुत ही एवरेज डिजाइन है। एवरेज मतलब बिल्कुल ही ब्लैंक एंड एवरेज है। तो उसको आप कैसे इम्प्रोवाइज करोगे, ये ट्यूसडे को मुझे आप शो करना। ये कार और ये थीम तो इसके साथ बिल्कुल नहीं जा रहा। आप ये पिक्चर सेम इसको कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आप डेटा इनकॉर्पोरेट करो, ठीक है? समझ रहे हो? दूसरा आप इसमें आप जैसे आप दिखा रहे हो यहाँ पे 2 तरीके से, तो यहाँ पे आप बार्स के साथ प्ले कर सकते हो। जैसे हमने, क्योंकि इधर भी बिल्डिंग है इधर भी बिल्डिंग है, अंडरस्टूड है। जब आप इधर कार पोल्यूशन दिखा रहे हो तो ये क्यों दिखा रहे हो, इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है ना, हम तो कार पोल्यूशन दिखा रहे हैं। ये मेरे को वैसे ये वाली पिक्चर देखिए, कार पोल्यूशन से ज्यादा मुझे ये ट्रैफिक ज्यादा लग रहा है, पोल्यूशन वाली चीज नहीं दिख रही है इसमें। तो विजुअल को थोड़ा सा समझो, उसके अंदर की डेप्थ को समझो। मैंने अगर ये बिल्डिंग्स लगे तो आप इसके साथ कुछ क्रिएटिविटी करो ना, इसके साथ कुछ बार्स वगैरह डालो, कुछ ढंग से हेडलाइन वगैरह प्रॉपर्ली प्लेस करो, ठीक है? ये स्लग को बहुत ही छोटा करो, ये फालतू के इफेक्ट्स हटा दो, ये जो इसके पीछे आपने ये स्ट्रोक्स एंड शैडोज दिए ये सब हटाओ आप। मेरा अभी इस पूरे उसमें फोकस ना इस पे जा रहा है, बस यहाँ पे ये स्ट्राइकिंग से सन में मेरा फोकस किस पे होना चाहिए, कार पोल्यूशन इन दिल्ली एंड द बेस्ट वेज टू रिड्यूस द कार पोल्यूशन, ये मेरा फोकस की होना चाहिए। यहाँ पे मेरा फोकस मल्टीपल जगहों पे जा रहा है, मल्टीपल चीजों में जा रहा है। तो समझ रहे हो, चीजों को कॉम्पैक्ट एंड क्रिस्प एंड डायरेक्ट मैसेज बनाओ, स्ट्रॉन्ग मैसेज। आपका फॉन्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका फॉन्ट बहुत ही डल हो गया इसके हिसाब से, समझ रहे हो? ये अगर आपने एक स्टडी ली है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अभी मेरे को ये पढ़ना पड़ रहा है कि यार मोस्ट कार रिलेटेड एयर पोल्यूशन कम्स फ्रॉम 25, व्हाई मैं पूरा इसको क्यों नहीं करूँ कि 25% जो कार का जो पोल्यूशन है, टोटल कार में से 25% कार का वो जो है उसमें पोल्यूशन आता है। मैं इसको, अब ये मेरा परसेंटेज है, मैं अगर इसको थोड़ा सा यूज करूंगी, मैं इसको पाई में चेंज कर सकती हूँ। जो नमता ने किया था पाई में, वो परसेंटेज नहीं था, ये मैं 25% किस में से निकाला है, ये स्टडी 100 का 25%। इसमें मैं कर सकती थी कि पाई में से मैं पूरा 100% में से 25% को हाईलाइट करके उसमें लिखती है हेडलाइन कि मोस्ट कार रिलेटेड एयर पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम 25% ऑफ द कार, ठीक है? तो ये होती है क्रिएटिविटी की, आप छोटी छोटी चीजों को कैसे हाईलाइट करते हो। समझ में नहीं आ रहा है दिल्ली का है, इंडिया का है, बाहर का है या किसका है, ये एक ह्यूमन एलिमेंट डालने से थोड़ा सा और इसमें जान डल जाती, क्योंकि ह्यूमन जो है पिक्चर्स इस टाइप की चीजें थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती हैं आपके पोस्टर में। इसको बहुत ही डिफरेंटली ट्राई करो, टेकिंग केयर ऑफ कि ये पिक्चर्स और थीम आपकी सेम रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपनी लीग से हटो, लीग से नहीं हटना है, हम सेम कॉन्सेप्ट पे काम करके उसको डिफरेंट लेवल में लेके जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। बैलेंसिंग ऑफ कंटेंट, विजुअल्स एंड ओवरऑल लेआउट, नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस, लोगो स्पेस, हर चीज का एक जो प्रॉपर अलाइनमेंट है वो दैट सपोज टू बी लाइक कि मुझे ये लगी कि यार मैं इसमें कमी क्या निकालूं। देखो इस वीक हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट वीक में मैं सिर्फ 2 बच्चों को और एड ऑन करना चाहती हूँ, 5 बच्चों को नहीं करूंगी। तो कोई भी 2 बच्चे मुझे अभी नाम दे कि जो मंगलवार को मुझे अपना एक फ्रेश अच्छा पोस्टर शेयर करेंगे।
विलिंगली बता दो वरना मैं रैंडमली बताऊंगी। कोई भी दो बच्चे। मैं करूंगी मैम। नमता ने तो लास्ट वीक किया ना अभी, आपको छोड़ के। आप हाँ, हम जो लतिका। लास्ट वीक जिन्होंने किया था वो नहीं। सोनपाल, नमता, ललित, सोनल, फहीम को छोड़ के अगर कोई बच्चे विलिंगली मंगलवार को अच्छा सा लेआउट शेयर करेंगे तो दो बच्चे मुझे नाम दे दो। मैंने भी तो किया मैम, मेरा देखिए। हम लतिका। लतिका, ओके। एंड पूनम। और कौन है? पूनम। मैंने किया मैम, अभी भी किया मैंने, पूनम। पिछले वीक भी किया था अभी। सुन लिया सुन लिया सुन लिया, एक मिनट सब्र करो। आपने किया तो मैंने आपको उसमें साइड में कंसिडर किया है, मैं आपको उसमें अभी अपडेट्स दूंगी। जिन्होंने किया है वो कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है, किया है तो मुझे रैंडमली ऐसे बच्चे शॉर्टलिस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने खुद से इनिशिएटिव लेके कुछ स्टार्ट किया। तो अब आप क्या करोगे, मंगलवार को आपका अपडेटेड वर्जन आएगा, लेकिन जो लतिका और पूनम है उनका फर्स्ट वर्जन आएगा, और जो ये पहले के 5 बच्चे इनका अपडेटेड वर्जन आएगा। तो ऐसे करके हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। नेक्स्ट वीक हम ये टारगेट करेंगे कि मैं 5 बच्चों को रैंडमली सेलेक्ट करूंगी और उनको मैं बोलूंगी कि मुझे फीडबैक दो। जो फीडबैक मैं दे रही हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि अभी तक मैं आपको ऑलमोस्ट 60-70% मैं बेस आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीक क्या करूंगी, रैंडम बच्चों को पकड़ के बोलूंगी कि ये पोस्टर, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये पोस्टर नमता ने बनाया है, तो फहीम बताएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। समझ रहे हो? तो इट्स लाइक ये होता है कि थोड़ा वोकल होना, थोड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करना। दूसरे के काम में गलतियां सब निकालते हैं, तो वही देखना है कि गलतियां किस लेवल की निकाली जा रही है, क्योंकि जब तक आपको खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप गलती भी निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सब्जी बनाई और मैंने टेस्ट कराया, किसी को पता ही नहीं है कि नमक कम है या ज्यादा है, क्योंकि उसे टेस्ट का ही आइडिया नहीं है, तो वो कैसे बताएगा कि उसमें नमक कम या ज्यादा है? तो खुद को जब नॉलेज होगी तभी दूसरा बंदा दूसरे में कमियां निकाल सकता है। कि ये गाड़ी सीख रहे हैं, वो बोल रहा है भैया इसको सेकंड गियर पे डालो गाड़ी उठाते ही, तो दूसरा बंदा कैसे बताएगा कि इसको सेकंड गियर पे डालो जब उसे गाड़ी चलानी ही नहीं आती? वो तो उसके लिए तो फर्स्ट पे चलाए या फिफ्थ पे चलाए, सेम चीज है। तो नेक्स्ट वीक हम कुछ इस टाइप की चीजें करेंगे। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा ही अगर ग्रुप एक्टिविटीज अगर हम करेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा थोड़ा और मजा भी आएगा, चीजें वो होंगी। क्योंकि अभी तो ये हो रहा है कि मैं ही बोलती रहती हूँ, फीडबैक मिलते हैं। तो अब हम इंडिविजुअली विद इन टीम हम लोग फीडबैक लेंगे, ताकि तुम लोगों का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सर्कल बने, कम्युनिकेशन लेवल आप लोगों का थोड़ा सा वोकल हो, ताकि जितना आप फिर बोलोगे ना वो चीज हम डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये हो गया। तो लतिका एंड पूनम नेक्स्ट वीक आप मुझे शेयर करना ब्रीफ। आप लोगों को अब तक मेरे ख्याल से तो अब तक घुस चुकी होगी किस टाइप की है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी बनाना बनाना। थीम अपनी एक क्रैक करना, उस थीम के ऊपर काम करना। आज भी मैंने काफी सारे एग्जांपल्स दिए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे जैसे अपग्रेडेड लेवल के ग्रुप्स आएंगे वो थोड़ा मुझे और अपडेटेड वर्जन देंगे, ना कि इस बार की तरह बहुत ही बेसिक बेसिक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कार पोस्टर। अब ये कार पोस्टर किसने बनाया है? मैंने मत बोलना, पहले नाम बताना। मेरा ये मैम। रसूल का? यस मैम। आपका लास्ट वीक तो नाम नहीं था जो आपने वैसे बनाया? ओके, ये यही वाला है जो मैंने देखा था ना अभी, सेम। ये सेम है ना, इसके ऊपर मैं फीडबैक दे चुकी, इसका आपने सिर्फ पीएचडी फाइल दिया है। ओके, ये वाला तो नमता का है। ये वाला किसने बनाया, ग्रीन ग्रीन सा? सोनपाल मैम। सोनपाल है गया? जी मैम हूँ मैम। अच्छा, आप ही हो? कहाँ हूँ ये नजर क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, ओके। सोनपाल अगेन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हेडलाइन कहाँ है। ये समझ में आता है कि ये ट्रैफिक है, कुछ कार पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि मैंने ब्रीफ दिया और मुझे थोड़ी सी नॉलेज है। बट एज अ ले मैन अगर मैं जाती हूँ तो मुझे तो ढूंढना पड़ रहा है कि अच्छा कुछ बार्स भी है इसमें। ओके, कुछ ये भी है। दूसरा, आपने बार्स को आई थिंक ट्रेस नहीं किया है, आपने एज इट इज उनको डाला है। ट्रेस किया है क्या आपने? ये इतना, ये तो रीडेबल ही नहीं हो रहा भाई, ये मुझे ही नहीं दिख रहा। अगर कोई बुढ़ा आदमी देखेगा तो उसको तो क्या ही नजर आएगा ये। फिर इसमें बैलेंसिंग, ये तो सेम आपने वो कॉपी करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया जो मैंने आपको दिया था। नो 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 नो, ऐसे नहीं करना, ये काम टलाई थोड़ी ना चल रही है। ये आपको इनकॉर्पोरेट करना है विजुअल के साथ। आप इन बार्स के साथ कैसे प्ले अप कर सकते हो वो आपको पिक्चर के साथ करना है। ये तो बहुत ही, ये क्या है, ये नर्सरी क्लास का बच्चा बना लेगा इसको।
ना। ये अननेसेसरली इतनी कर्विंग क्यों बढ़ा दी है इसकी, इसकी लीडिंग इतनी सारी क्यों बड़ी हुई है, ये तो ऐसे लग रहा है फैल गए हैं, जैसे मैंने कुछ इकट्ठे कुछ शब्द लिए और उनको फेंक दिया, ये तो वैसे लग रहे हैं। और उसके बाद जो नीचे है वो तो जीरो विजिबिलिटी, ये तो काम टला, ये तो मैं बिना फोटोशॉप के भी बना दूं शायद पेंट में। वेरी सैड। ठीक है प्रसून, मंगलवार को मुझे इसका इसी थीम में ही मुझे अपडेटेड वर्जन चाहिए, थीम से नहीं हटना हमें। ठीक है, ये कलर ठीक है जो आपने ग्रीन कलर लिया है इस बैकग्राउंड के साथ, ये ठीक है, आपने दो डिवाइड किया, लेकिन इसमें मर्जिंग नहीं दिख रही मुझे, सिर्फ ये दो पिक्चरों का कटआउट एंड देन आपने यहाँ पे एक छोटा सा मल्टीप्लाई करके डाल दिया। नो, बिग नो, वेरी बिग नो। ठीक है, ये किसने भेजा था मुझे, मैं नाम भूल गई। सर अभी ग्रीन वाला मैम। सोनपाल। हाँ सोनपाल, सोनपाल कौन है, ये है ना सोनपाल कुमार, आप ही हो, सोनू जी कुमार मैम। सोनपाल आप ही हो ना। हाँ तो ये दिस इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। आप जॉब करते हो कहीं पे? हाँ जी मैम। बिग नो, वेरी सैड। समझ ही नहीं आ रहा, जॉब करने वाले इंसान से ऐसी उम्मीद नहीं करी जा सकती। मैम मैं किसी और लाइन में हूँ, किस लाइन में हो? मेडिकल फील्ड में हूँ मैम। अच्छा, पहले बताना चाहिए था ना। तो फिर भी अगर आप ये सीख रहे हो, इतने टाइम से मैं इतनी ज्ञानबाजी कर रही हूँ, बता रही हूँ, उसके बावजूद भी आप मुझे ऐसा ब्लैंक सा कुछ भी उठा के दे दोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा ना। वेरी सैड। ठीक है, आपको इसको बिल्कुल एक, आज जो मैंने कुछ कुछ विजुअल दिखाए हैं कैसे आप उसको एक फॉर्म दे सकते हो, एक शेप दे सकते हो, एक यूनिट कंबाइन दे सकते हो, वो चीज़ों को डाल के अपनी क्रिएटिविटी डालनी है उसमें, अपना कैसे क्रिएटिविटी आप निकालोगे वो चीज़ हमें देखनी है। हमें पता होना चाहिए कि कम टाइम में प्रेशर में हमने कैसे काम करना है, या अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब 2-2 3-3 दिन जो आपको मिलते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। ये मुझे पता है सारे बच्चे लास्ट मोमेंट में करते हैं, उसमें से कुछ ही परसेंटेज के बच्चे हैं जो सीरियसली काम को लेते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी टीम में जितने भी बच्चे आए वो सारे पॉलिश्ड होके जाएँ। तो पॉलिश्ड होने के लिए अपने इस दिमाग को खर्चना पड़ेगा भाई, कूदना पड़ेगा। मैं पहले बता रही हूँ ये कोई ईज़ी नहीं है मेरे साथ पढ़ना, बहुत मुश्किल है। आई एम नॉट लाइक ऐसा टीचर की जो पीछे बैक बेंचर्स हैं वो पीछे ही रहे। मैं रोटेट करती रहूंगी, पीछे वालों को एकदम आगे कर दूंगी, आगे वालों को एकदम पीछे कर दूंगी, वो मैं रोटेट करती रहूंगी। लेकिन इस टाइप का एटीट्यूड, ये दिस शोज एटीट्यूड एक्चुअली, इसमें तो एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लग रहे, जीरो क्रिएटिविटी, जीरो थॉट, बिल्कुल ब्लैंक। तो मंगलवार को आई वांट न्यू एस कुमार। ठीक है, तो नया कुछ सोचो, ओके नई मैम। क्रिएटिविटी सोचो, जितना मैंने अभी ज्ञान दिया उसका कुछ परसेंटेज तो डालो अपने काम में, कि मुझे भी लगे इतनी देर बोल के बिना खाए पिए मैं बोलती रहती हूँ, कुछ तो उसके एफर्ट्स कितने चाहिए ना, राइट। तो नेक्स्ट वीक एक बिल्कुल बहुत ही आप रेफरेंसेस लो, जैसे मैंने आपको रेफरेंसेस दिखाया, आप अलग अलग रेफरेंसेस दो, मल्टीपल रेफरेंसेस से लेके आप फिर अपना कुछ क्रिएट करो। जब आप कोई चीज रॉ मटेरियल डालते हो ना, तो फिर आपको ना खुद ही आपका दिमाग चलता है, अच्छा इसको मैं यहाँ नहीं यहाँ प्लेस करके देखता हूँ, अच्छा इसको यहाँ नहीं यहाँ प्लेस करता हूँ, अच्छा अगर ये मैं दो पिक्चरें मर्ज कर दूँ तो, अच्छा मर्ज करके ठीक नहीं लगा। कभी कभी ये भी होता है कि हम ना एकदम ना 80% आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आते ही वर्कआउट नहीं करा, तो सारा हटा के नए से शुरू करना पड़ता है। दिस इज हाउ क्रिएटिविटी वर्क्स। आपका दिमाग बैक टू बैक चलना चाहिए, बैक टू बैक, एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए कि आपकी थिंकिंग अभी स्टॉप हो गई है। जहां लगे ना ब्लैंक हो गए, सब कुछ हटा के फ्रेशली स्टार्ट करो, लेयर पे लेयर बनाओ, लेयर पे लेयर बनाओ, लेयर पे लेयर बनाओ। क्योंकि अभी आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है ना कि अभी आपने बस अभी 12वीं क्लास में हो या 10वीं क्लास में, आपके पास 8-10 साल है। क्रिएटिविटी हैज नो एंडिंग, ये बहुत ही बेसिक है। अभी सोचो आगे बहुत ही रिग्रेस आप लोगों का प्रैक्टिस होने वाला है। एंड सोचो अगर ऑफलाइन हो गया तो उसमें तो फिर आप लोग डरते और भयभीत होते हुए आओगे, तो वो तो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ जब तक ऑफलाइन या कुछ भी हम ऐसा कुछ कंडक्ट करें तो मुझे एक एक बच्चे के फेस पे वो कॉन्फिडेंस लेवल दिखना चाहिए। कोई भी बच्चा हो, वो जॉब करता हो नहीं करता हो, ट्रेनी हो, ग्राफिक में जॉब करता हो या किसी अदर फील्ड में जॉब करता हो, मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जो सिखा रही हूँ, जो चीजें हैं उस पर कॉन्फिडेंस लेवल अलग है बच्चों के फेस पे। मैं किसी भी बच्चे को पिक करूं एंड पता चले कि भैया ये सीखा हुआ बच्चा है, इसके अंदर जो भरा हुआ है वो पूरा का पूरा एकदम ना एक्सपर्ट बंदे जितने लेवल का है। मैंने मार्केट देखी हुई है, लोग ना कुछ नहीं करते, सिर्फ टाइम पास कर करके उम्र काटते रहते हैं। वो ये कोई लाइफ नहीं, आपको अगर भेजा है धरती पे तो किसी रीजन से ही भेजा है, और अगर आप इस लाइन में आए हो तो समझो कि आपको इसी रीजन से भेजा है। तो आपको अपने आप को उसमें पॉलिश करना पड़ेगा। जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो देखा है अपने बॉडीज पे कितना काम करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके हमें पर्दे पे वो नजर आते हैं इतने हिट एंड फिट।
वो कैसे बिल्कुल फैट टू फिट बनते हैं, या कई सारे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस एक टाइम के बाद हो जाते हैं कैसे फैट टू फिट बनते हैं, या ब्यूटिशियन बन जाते हैं, या कोई भी अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उसमें डाल देते हैं पूरा, बाकी दुनिया से लॉस्ट। मैं बता रही हूँ ना, क्रिएटिविटी ऐसी चीज है ना कि आपके बगल में पटाखे फूट रहे होंगे ना, आपको सुनाई नहीं देगा। इट्स लाइक इन दैट लेवल ऑफ डेप्थ दैट यू आर वर्किंग। ये तो बहुत ही ब्लैंक है, बहुत ही ब्लैंक, ये जीरो। आपने इसमें काम टलाई करिए, दिस इज नॉट योर एज टू डू काम टलाई। आपको तो हर चीज रिक्रिएट करनी है। वेक्टर है तो वेक्टर क्रिएट करना है, पिक्चर है तो उसको मर्ज करनी है। इन पिक्चर्स एंड डेटा के साथ आपको कुछ कोलैबोरेट करके आपको कुछ नया निकालना है। ठीक है, ठीक है सानू जी। मंगलवार को बिल्कुल बढ़िया से मुझे अच्छा सा ओके चाहिए। मैम। ओके, बाकी किसी को लगे कोई कंफ्यूजन है ग्रुप में डाल सकते हैं, वहां पे हम तो हैं ही ऑलवेज। ये तो सेम अभी पुराना वाला ही आ गया। दिलीप जी हैं यहाँ पे? यस मैम। अच्छा, आपने न्यू मैम जा वर्जन में बनाया। जा सकते हैं। कौन? मैम जा सकते हैं। हाँ देखो, हाँ जिसको जाना है, जिसका काम चेक हो गया, तुम्हारा काम चेक हो गया, फीडबैक मिल गया, सब कुछ हो गया, यू कैन लीव। और जिसको ऑफिस का वर्किंग आवर्स है या कुछ भी है वो भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो क्या और कराओगे? जिनका भी चेक होना है, अभी मैं बस ये इन्हीं के फीडबैक ही दूंगी और उनको आगे बस न्यू क्लास के लिए। और जितने भी बचे हुए बच्चे हैं वो सारे के सारे मुझे कार्टून वाली चीज डाले, मैं अभी ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी वो वाला। अभी तो मैं बस फीडबैक देख रही हूँ। देखो, फीडबैक सुनने के लिए भी पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए। क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है यार मैं आधे घंटे में पैक करके तुम्हें दे दूँ। टाइम लगता है इन सब चीजों में, टाइम देना पड़ता है। अब वो मैं समझती हूँ आज की डेट में टाइम किसी के पास नहीं है, वर्किंग है, सिस्टम प्रॉब्लम है, या जो भी कुछ है, लेकिन हमें ये सारी ऑड सिचुएशन में भी हमें कैसे वो सीखनी है वो तो हमें करना ही पड़ेगा उनका। दिस इज फॉर एवरीवन। कोरोना टाइम आया, सब पैंडेमिक आया, सब घर में बंद हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम जिए, उस चीज से निकले। काफी लोगों ने काफी लॉस किया, फैमिली लूज करी, बिल्कुल सड़क पे आ गए, लेकिन स्टिल जो बचे हैं उन्हें सर्वाइव करना है। तो अगर हम किसी चीज में है तो हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें आधे घंटे की क्लास देके मैं खत्म कर लूँ, ये बहुत डिटेल वाली चीज है, इसमें घुसना पड़ता है, चीजें टाइम देनी पड़ती है। दिस इज नॉट लाइक वर्कआउट वाला टाइम की 1 घंटा दिया हो गया। तो इमरजेंसीज है, जाना है तो कैन गो। वो ऑब्वियसली मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि ऑफिस टाइम है या जो भी। इफ यू कैन सिट देन यू कैन सिट। देखो, लर्निंग हर हमेशा नहीं मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में इतना ज्ञान है, पर तुम्हें कौन सा ज्ञान चाहिए उसकी नॉलेज नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, इंटरनेट पे बहुत है, लेकिन इंटरनेट में से सर्च कैसे करना है, निकालना कैसे है, आइडियाज कैसे लेना है, ये समझना जरूरी है। वो अंडरस्टैंडिंग जब तक आप उस चीज को टाइम दोगे तभी जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो जिसको भी ऑफिस काम है, इमरजेंसी वर्क है, कैन गो, बट हुएवर कैन स्टे टू लिसन ऑल द फीडबैक्स एंड ऑल। ठीक है, जिसको जाना जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही वाला है क्या दिलीप जी आपका? यस मैम। इसमें मैं देखूं क्या, सब तो अंधकार भरा पड़ा है। इसमें हेडलाइन कहाँ है, डेटा कहाँ है, पिक्चर कहाँ है, क्या किसके साथ क्या मर्ज हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तुमने ना खिचड़ी बना दी है, बस जैसे चावल दाल सब मिला के अपने खिचड़ी बना दी है। ये खिचड़ी बन गई है सारी। आप बताओ, ये ब्लू के ऊपर ये ब्लैक रीडेबल होगा, प्रिंट होगा? फिर आपने इधर जो पोल्यूशन दिखा है, पोल्यूशन से ज्यादा मुझे पीले रंग की पट्टी नजर आ रही है। फिर आपने इधर जो इतने सारे ये आपने कलर्स करे हैं, व्हाई डिड यू जस्ट पुट रेड ओवर हियर टू हाईलाइट कि पिकअप ट्रक्स में से बहुत होता है, तो वो आपको फिर उसके साथ एक ब्लर्ब भी देना चाहिए था। क्यों हाईलाइट किया है? जैसे हम कभी देते हैं, हम बोलते हैं कि कोरोना में इतने केसेस हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें हम बोलते हैं कि इस साल 2021 में रशिया में सबसे ज्यादा हुए। तो जब मैं रशिया को हाईलाइट कर रही हूँ अलग से, तो मैं उसमें लिखूंगी दिस ईयर 2022 रशिया हैज गॉट सो मेनी ऑफ द मोस्ट मतलब अफेक्टेड कंट्री, ऐसे करके मैं कुछ दूंगी उसको। बट यहाँ पे खाली इसको हाईलाइट करने से क्या मतलब, मैं समझती रहूँ कि आपने किया क्या है।
आपने ये ट्रांसपेरेंट कर दिए, ये नीचे, ये बहुत ही सैड है भाई, बहुत ही सैड है। ये ठीक है कि तुमने जो अलाइनमेंट है वो ठीक है कि ये दो के बीच में जो आपने सीधे सीधे डाला है, बट नॉट गुड। अभी तक तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि आपने किस लेवल का काम किया है, समझ रहे हो दिलीप? बट इट्स ओके, कंटिन्यू विद योर थीम। बट अगेन गाइडलाइंस कहाँ है, ये सारी आपके ऊपर चिपक रही है, ये सारी आपकी, ये रीडेबिलिटी जीरो है, लेआउट रिदम सब कुछ ही जीरो है। तो आपको भी नेक्स्ट जो ट्यूसडे को है ना, वो आप समझो कि आपको कैसा काम देना है मुझे, समझ रहे मैम हो? ये अगर इसे जो मर्ज करते हैं कैसे करते हैं, लेयर को जो मैंने 2 फोटो डाले बीच में पहली डालते बात हैं। तो ये जो दोनों फोटो का सिलेक्शन है ना आपका, ये तो बहुत ही सैड है आपका। नहीं, मैंने और शैडो अगर डाल रखी है, वो तो खैर मुझे पता चल जाएगा क्या डाला है तुमने, ग्रेडियंट डाला मैंने किस में? ऊपर वाले में। ये तो कितना गंदा लग रहा है यार, कैसे इतना गंदा काम कर सकते हो तुम लोग? नहीं हो पाएगा भाई, ये तो काम नहीं कर पाएगा दिलीप, ये तो आपको पूरा ही दोबारा से करना है। इसमें तो कुछ आइडिया भी नहीं है, मतलब इसमें तो मैं आइडिया भी क्या दूं तुम्हें, इसमें तो आइडिया भी बिल्कुल लॉस्ट है। अभी आज के तुमने सारे फीडबैक सुने ना पूरा पेशेंसली, सब कुछ शुरू से आखिरी तक मैंने आइडियाज भी दिखाए। तो आप कुछ एक कॉमन आइडिया लेके उसके ऊपर काम करो, ये आपका तो आइडिया ही काम नहीं कर रहा है इसमें, तो लेआउट तो खैर बहुत दूर की बात है। मैं ठीक कह रहा है, था जो फोटोशॉप में वो मर्ज करते हैं लेयर को मर्ज करते हैं, मतलब वो आपने पहले वाले डिजाइन बताया था ना, जब दो आपने दो कुछ नहीं करना उसको, ऊपर से जहां से भी आपको जिस भी एरिया से, जैसे अगर मेरा ये है तो मैं क्या करूंगी, मैंने इसको सिर्फ फॉर एन एग्जांपल, मेरा जो ये है, मेरे पास ये पिक्चर है और मुझे इसको जो है वो करना है, तो मैं क्या करूंगी, एक मास्क नीचे ऐड करूंगी, ठीक है, ब्रश टूल लूंगी, बी प्रेस करके और ऊपर ब्लैक, ठीक है, फिर ये मेरा देखो ऐसे हो गया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और बड़ा ब्रश चाहिए होगा ताकि ये फेदर अच्छे से हो पाए, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा बड़ा लूंगी और फिर मैं ऐसे चलाऊंगी। तो अब क्या होएगा, जैसे अब मैंने इसके पीछे, समझो ये अभी वाइट कलर है, इसके पीछे मैं कोई दूसरा कलर डालती हूँ तो आपको वो मर्जिंग समझ में आएगी। चलो, अब आप देखो कि ये कितना, मैंने जितना ब्रश लिया उसका फेदर उतना बढ़ते गया, ठीक है। तो अब जैसे मुझे, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और ये हो जाए ताकि मैं इसमें बेसिक दे पाऊँ, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगी और ऐसे इसको चलाऊंगी थोड़ा सा, सॉरी, डी प्रेस करूंगी, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट ही होना चाहिए मेरा, ठीक है। जैसे मेरा वहाँ पे बीच में 2 फाइलें हैं ना, ये तो मान लीजिए सिंगल फाइल है, मेरे वहाँ पे 2 फाइल है ना, 2 फोटो है वहाँ पे। तो आप फोटोशॉप में लिंक बना के लेके जाओ ना उसको। कैसे एक बार बताएंगे? ये मैंने सेव, इसको मैंने कर लिया, समझो फोटोशॉप में मैंने इसको सेव कर लिया एज अ टिफ, और यहाँ पे लाके मैंने इसको प्लेस कर दिया, या तो मैं वहीं से ड्रैग कर लूंगी, नहीं तो यहाँ पे आके मैं प्लेस कर दूंगी। प्लेस करने का मतलब ये कि मैं कोई भी फोटो इंपोर्ट कर लूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये वाला फोटो इंपोर्ट किया, पीएसडी, टिफ, जेपीजी, ये सारी चीजें फाइल इसमें चलती है, ठीक है। समझो मैंने ये वाला इसमें प्लेस किया, ये पीएसडी फाइल है, इसमें प्लेस किया, तो मैं हो गया ना यहाँ पे। अब मैं इसकी पीएसडी में कोई भी चेंजेस अगर करूंगी, अब समझो मैंने इसी में जो चेंजेस करे हैं ना, इसी फाइल में मैंने समझो इसको सेव कर दिया फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये सेव हो गया मेरा। अब देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये मेरे से पूछ रहा है सम फाइल्स आर मिसिंग। मिसिंग क्यों है, क्योंकि अब इसमें मैंने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, और मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मतलब मैंने इसको मॉडिफाई किया, ऑब्वियसली मैंने मॉडिफाई किया इन द लिंक पैनल। वुड यू लाइक टू अपडेट देम नाउ, मतलब कि मेरा जो पुराना वाला है मैं इसको अपडेट करना चाहती हूँ, येस आई एम, तो येस करके अब मैं करूँगी तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं इसके पीछे चाहे मैं जो भी कलर डालूँ, ये मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके पीछे समझो कि मैंने ऐसे ही कोई कलर डाल दिया नीले रंग का, कितने में, ठीक है, और डिलीट, मेरा ये ऐसा हो गया। अब मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल एस, अब मेरे को उसमें कुछ नहीं करना, एक बार मैंने प्लेस कर दिया, अभी ऑटोमेटिकली मेरे को पूछेगा सेम चीज,
ठीक है, या फिर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कितनी बारी हमें मैनुअली भी करना पड़ता है कि ये देखो मैनुअली, वही मैं बताती थी, जैसे यहाँ पे आ गया ना ये, तो अपडेट करना पड़ता है, उसमें हम डबल क्लिक करेंगे। मेरा सिस्टम एक्चुअली थोड़ा सा स्लो हो गया। यस, ठीक है, तो यस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो गंदा काम तो मुझे प्लीज भेजना छोड़ दो, अब खुद ही पहले जज कर लिया करो कि किस हिसाब से काम होता है। और ये अर्थ पोल्यूशन कौन सा वाला है? ये तो आई थिंक उसका ही नमता का ही था शायद, नहीं यही वाला था, हाँ नमता का ही था। ठीक है, तो सारे चेंज हो गए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये ललित ने, फहीम ने, सोनपाल ने काम दिखाया था क्या? किसी को याद है? अच्छा, सोनपाल ने दिखाया ना आज काम। तो ललित और फहीम ना तो काम आया और ना ही ये प्रेजेंट हुए बच्चे। ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्लास में लतिका एंड पूनम, ये दोनों के दोनों जो है अपना अच्छे से पोस्टर वगैरह शेयर करना। और जो बाकी बच्चे हैं जितना, ये पोस्टर का तो काम एक साइड बाय साइड आपका क्रिएटिव एनहांसमेंट के लिए चल रहा है, लेकिन मेरे को कार्टून भी भेजते रहो, वो ट्रेसिंग करते रहो, मुझे शेयर करते रहो वो सब चीजें। चाहते हो अगर कम टाइम में जितना ज्यादा अगर ज्ञान ले सको तो वो अभी बेटर है तुम्हारे लिए। ठीक है, ठीक है। चलो फिर, कोई क्वेरी कुछ होगी तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, ओके, बाय, टेक केयर।